जय श्री राम। सभी देवी देवताओं की जय हो, श्री राम की जय हो। अब मैं आगे का पढ़ती हूँ। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात गिरिजा हरसानी। उमा चरित सुंदर मैं गावा, सुनहु शंभु चरित कर चरित सुहावा। इस प्रकार आकाश से हो रही सुंदर ब्रह्मा की सुंदर वाणी सुनते ही पार्वती प्रसन्न हो गई और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी से बोले कि मैंने पार्वती का सुंदर चरित्र सुनाया। जब शिव जी का सुहावना चरित्र अब शिव जी का सुहावना चरित्र सुनो। जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयो विरागा। जप ही सदा रघुनायक नामा, जह तै सुनी राम गुण ग्रामा। जब से सती ने जाकर शरीर त्याग दिया, तब से शिव जी के मन में वैराग्य हो गया। वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और जहाँ तहाँ श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं सुनने लगे। चिंदानंद सुख धाम शिव, बिघन मोह मद काम। बिचरी मही धरी हृदय, सरी सकल लोक अभिराम। चिदानंद सुख के धाम, मोह मद और काम से रहित शिव जी संपूर्ण लोकों को अध्ययन आनंद देने वाले भगवान श्री हरि श्री रामचंद्र जी के मन में धारण कर भगवान के ध्यान को मस्त हुए, पृथ्वी पर विचरने लगे। कतु मुनि उपदेशी ज्ञाना, कतु राम गुण करी बखाना। यद्यपि अकाम तदपि भगवाना, भगत विरह दुखित सुजाना। वे कहीं मुनियों को ज्ञान उपदेश करते और कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते थे। यद्यपि सुजान शिव जी निष्काम हैं, तो वे भी भगवान अपने भक्त सती के वियोग से दुख से दुखी हैं। एहि विधि ज्ञऊ कालू बहु बीती, नित न होई राम पद प्रीति। नेमु प्रेमु शंकर कर देखा, अबिचल हृदय भक्ति के रेखा। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित्य नई प्रीति हो गई। शिव जी के कठोर नियम, अन्य प्रेम और उनके हृदय की भक्ति अटल टेक को जब श्री रामचंद्र जी ने देखा, प्रगटे रामु कृतज्ञ कृपाला। रूपशील निधि जेस तेज विशाला, बहु प्रकार शंकरी सराया। तुम बिन अस बरतु को निर्बाया। तब कृतज्ञ, उपकार करने वाले, मानने वाले, कृपालु, रूप और शील के भंडार, महान तेज पुंज भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत तरह से शिव जी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन निभा सकता है। बहुविधि राम शिवी सुजावा, पार्वती का जन्म सुनावा। अति पुनीत गिरजा के करनी, बिस्तर सहित कृपा निधि बढ़नी। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती जी का जन्म सुनाया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अत्यंत पवित्र करनी का वर्णन किया। अब विनती मम सुनहु शिव, जो मोह पर निज नेहू। जाई विभाऊ शैलजही, यह मोही मांगे देहू। फिर उन्होंने शिव जी से कहा, हे शिव जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो अब आप मेरी विनती सुनिए। मुझे यह मांगे दीजिए कि आप पार्वती के साथ विवाह कर ले। कह शिव, यद्यपि उचित अस नाही, नाथ बचन पुनि मेटी न जाई। सिर धरी आयशु करी तुम्हारा, परम धर्मु ये नाथ हमारा। शिव जी ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, फिर भी स्वामी की बात भी मेटी नहीं जा सकती। हे नाथ, मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर उसका पालन करूं। मातु पितु गुरु प्रभु के बाणी, बिन ही विचार करिए शुभ जानी। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना
ही विचारे शुभ समझकर करना मानना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। प्रभु प्रभु त्यों सेउ सुनी शंकर बचना, भक्ति विवेक धर्म जुत रचना। कह प्रभु हर तुम्हारपन रहूं, अब उर राखेऊ जो हम कहूँ। शिव जी की भक्ति और धर्म से युक्त वचन रचना सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा कि हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई है। अब हमने जो कहा उसे हृदय में रखना। अंतर्ध्यान भय असभासी शंकर सोई मूर्ति उर राखी। तभी सप्त ऋषि शिव पही आए, बोले प्रभु अति बचन सुहाए। इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी अंतर्ध्यान हो गए। शिव जी ने उनकी वह मूर्ति अपने हृदय में रख ली। उसी समय सप्त ऋषि शिव जी के पास आए। प्रभु महादेव जी ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे। पार्वती पही जाए तुम प्रेम परीक्षा लेऊ, गिरिहा प्रेरी पठ एहू, भवन दूरी करेऊ संदेहू। अब पार्वती जी के पास जाकर प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमाचल को कहकर उन्हें पार्वती को लिवा लाने के लिए भेजिए तथा पार्वती जी को घर भिजवाइए, उनके संदेह को दूर कीजिए। धन्यवाद। आज का मैं अध्याय यहीं पे समाप्त करती हूँ। अब हम कल आगे का करेंगे और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अपने हिंदू धर्मों की ओर, अपने हिंदू ग्रंथों की ओर विशेष ध्यान दें। धन्यवाद।